साथियों नमस्कार। मैं गिरीश मोहम्मद गौरी, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीकड़ा। आप सभी का डाइट बाड़मेर के डिजिटल चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, परमाणु संरचना और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो उसका जो अगला पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आवर्त सारणी जो पहले आपको समझाई हुई है, इसी आवर्त सारणी को मैंने आगे जो उसके गुणों में आवर्तिता है उसमें पहला बिंदु है हमारा परमाणु त्रिज्या और परमाणु का आकार। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या के गुण के अंदर आवर्त सारणी में क्या अंतर आता है या क्या आवर्तिता आती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे ये ऊपर से नीचे है, ये पहला वर्ग है। ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन आती है उसको वर्ग कहते हैं, और दाएं से बाएं की तरफ जो जाती है उसे हम आवर्त कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे, जैसे पहला वर्ग है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? क्योंकि मान लो कोई परमाणु है, उसका नाभिक है, उसके अंदर एक कोश है। जैसे आप दूसरे वर्ग के अंदर दूसरे आवर्त में आ जाएंगे तो दूसरा और कोश जुड़ जाएगा, तीसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे तो तीसरा कोश और जुड़ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में ओनली K है, लिथियम में L है, सोडियम में M है, पोटेशियम जाओगे तो N आ जाएगा। तो एक नया कोश जुड़ने के कारण परमाणु की त्रिज्या का आकार बढ़ता जाता है। अब आप दाएं से बाएं, जैसे लिथियम से लेकर आप बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन तक जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या का आकार उत्तरोत्तर एक आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का आकार कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या नाभिक में बढ़ती जाती है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाएगा, किंतु कोश की संख्या तो वही समान होगी। एक कोश को पहले 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, हम उसी कोश को 10 या 11 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इसलिए उस मान लो पहले कोश को 2 प्रोटॉन खींच रहे थे, अब उसी कोश को 10 प्रोटॉन खींच रहे हैं, नियोन तक जाएंगे, तो परमाणु का कोश तो वही का वही है, किंतु उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश या प्रोटॉन का आकर्षण बल है वो बढ़ता जाता है। इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। अब दूसरा है आयनन त्रिज्या। मान लो हमारे पास एक सोडियम परमाणु है Na, इस सोडियम परमाणु अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये Na+ बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। तो इस स्थिति में जो सोडियम धनायन बनेगा तो ये एक आयन बन गया, और एक आयन की ऊर्जा या उसकी परमाणु त्रिज्या है वो उसके उदासीन परमाणु से क्या होती है? कम होती है। कम क्यों होती है? पहले सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे, और सोडियम के अंदर कितने कोश थे? 3। अब इस 3 KLM, इन तीनों को खींचने के लिए, आकर्षण बल लगाने के लिए हमारे पास 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, किंतु जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो एक कोश कम हो जाता है, KL और M खत्म हो गया, अब 2 ही कोश रह गए, और प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी प्रोटॉन 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 10। इसलिए किसी धनायन की परमाणु त्रिज्या उसके संगत परमाणु से या उदासीन परमाणु से क्या होती है? कम होती है। किंतु इसकी जगह अगर हम ऋणायन ले लें, क्या ले लें? ऋणायन ले लें, तो ऋणायन की त्रिज्या है वो उसके उदासीन परमाणु से क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे ये क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl- बन जाएगा। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 17, परमाणु क्रमांक भी 17, किंतु Cl- में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। इसके अंदर K के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर 7 है, और यहाँ M के अंदर आ जाएगी 8। तो इसके अंदर जो है प्रोटॉन तो है 17, और उस प्रोटॉन 17 है वो 18 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए ऋणायन का आकार उसके उदासीन परमाणु से क्या होता है? ज्यादा होता है या बड़ा होता है। अब उसके बाद साथियों हमारा तीसरा बिंदु है वो है सहसंयोजक त्रिज्या। तो जब 2 यौगिक परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं, सहसंयोजक बंध आप जानते ही हो
कि इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से जो बंध बनता है उस बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? सहसंयोजक बंध। जैसे आप जानते हो, जैसे ये मैं सबसे सिंपल हाइड्रोजन का बता देता H2। अब इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और बंध युग्म इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य स्थित होते हैं। तो मान लो ये दो परमाणु है, एक हाइड्रोजन का और ये दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु, ये इनका नाभिक है और ये बंध इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में है। तो दो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का जो आधा होता है वो क्या होता है? सहसंयोजक त्रिज्या होती है। अब उसके बाद साथियों आता है वैन डर वाल्स त्रिज्या। अगर कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ में कई सारे परमाणु परस्पर एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी वैन डर वाल्स बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इन ठोस परमाणु के अंदर निकट स्थित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का जो आधा होता है उसे क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। इसी तरीके से जो अगर धात्विक पदार्थ है, वो पदार्थ के जालक के अंदर दो परमाणु परस्पर जुड़े रहते हैं, तो उसके नाभिक के बीच की दूरी के आधे को क्या कहेंगे? धात्विक त्रिज्या कहेंगे। तो ये आज का हमारा जो एक छोटा सा हेडिंग का परमाणु त्रिज्या और परमाणु आकार हो गया। साथियों, अगली क्लास में हम एक नया हेडिंग लेंगे, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धि विभव और जो है विद्युत ऋणता। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा ये चैनल और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और साथियों के साथ। थैंक यू।